हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं जो स्नातक स्तरीय एग्जाम हुआ था सीईटी वाला 7 जनवरी को, उसके बारे में। तो इसमें पहला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफलों में वनों का क्षेत्रफल सर्वाधिक प्रतिशत है। तो दोस्तों इसमें मिजोरम आंसर एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक स्टेट अवस्थित है। तो पाक स्टेट जो है वो नीचे नीचे भारत और श्रीलंका के मध्य में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तीसरा प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में इनसेप्टिसोल मृदा पाई जाती है। दोस्तों इनसेप्टिसोल जो मृदा है आपका जो राजस्थान है, राजस्थान के मध्य से जो अरावली पर्वतश्रृंखला निकल के गई है, तो उसका जो तलहटी वाला क्षेत्र है इसमें पाई जाती है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पाली, भीलवाड़ा, सिरोही। नेक्स्ट प्रश्न है, शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है। तो दोस्तों शेरगढ़ आपके 12 में है। अगर इसमें 12 ऑप्शन नहीं होता, इसमें ऑप्शन में यदि धौलपुर होता तो धौलपुर आंसर सही माना जाता, क्योंकि शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य की बात कर रहा है। सॉरी, मैं अभी किला समझ रहा था। तो वन्यजीव अभ्यारण्य आपका 12 जिले में ही है, 12 जिले में है। अगर यहाँ पर शेरगढ़ किले की बात हो रही होती तो उसमें अगर आपका यहाँ पर 12 नहीं होता और धौलपुर होता तो धौलपुर करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न है, ई सरदा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित किया गया है। तो दोस्तों ई सरदा जो बांध है वो आपका टोंक और सवाई माधोपुर। तो इसमें 5वें प्रश्न में सी आंसर हो जाएगा। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कार्यकर्ता संबंधित देशी राज्य सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों इसमें हरे मोहन माथुर जो कि बूंदी से संबंधित था, तो इसका राइट आंसर हरे मोहन हो जाएगा। बाकी गोपीलाल यादव भरतपुर एकदम करेक्ट है, मथुरादास माथुर मारवाड़ सही है, और कृष्ण पालीवाल धौलपुर ये भी एकदम करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरे मोहन माथुर, क्योंकि ये बूंदी से संबंधित थे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति अवस्थिति सही सुमेलित नहीं है। तो भाकर, पूर्वी सुरोई ये बिल्कुल करेक्ट है। उड़िया पठार, माउंट आबू ये भी करेक्ट है। लसाड़िया पठार, दोस्तों लसाड़िया पठार उदयपुर में है। तो उदयपुर में जो कटापटा भाग है वो लसाड़िया पठार कहलाता है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आठवां प्रश्न क्या कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात है। दोस्तों इसमें देखो जो भारत का लिंगानुपात है वो 943 है और राजस्थान का है 928। तो घटाएंगे तो 15 कम आएगा, तो राष्ट्रीय औसत से 15 बिंदु कम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय औसत से 15 बिंदु कम है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति वर्ष किस वर्ष में घोषित की गया था। तो दोस्तों 2010 में घोषित किया गया था। राजस्थान राज्य का जो पर्यावरण नीति है 2010 में घोषित किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा पी। अडानी हाइब्रिड एनर्जी सहायक कंपनी ने किस स्थान पर भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया है। दोस्तों ये करंट का प्रश्न है, यह भी रिसेंटली जैसलमेर में किया है। नेक्स्ट है, कौन सा खनिज खनन क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है। तो मैग्नीज, काला खूंटा ये करेक्ट है। तांबड़ा, काला गुमान ये मेरे को इनकरेक्ट लग रहा है। लोअयस्क ये भी सही है। रॉक फॉस्फेट झामरकोटा ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा दूसरा वाला बी, तांबड़ा काला गुमान, ये गलत है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न, 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे। तो ईडन थे। ईडन जयपुर के थे, बर्टन आपके कोटा के थे, जोधपुर के मैकमोसन थे, और मॉरिसन आपके भरतपुर के थे। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ईडन। नेक्स्ट, अधोलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़िए। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मेवाड़ में देश हितैषणी सभा की स्थापना की गई। बिल्कुल सही है। सभा का मुख्य उद्देश्य समाज सुधार था। तो दोस्तों इस दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, तो इसलिए इसमें दोनों कथन सत्य हैं। तो 13 का बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चबरी कर लगाया था। तो जो बिजौलिया ठिकाना था, यहाँ पर राव पृथ्वी सिंह आए थे, उन्होंने चबरी कर लगाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। लोहद्रवा प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये लोहद्रवा जेएनयू के लिए प्रसिद्ध है। सॉरी क्या हुआ, एक सेकंड, हाँ, लोहद्रवा जेएनयू के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना जिला सुमेलित नहीं है। तो परवन लिफ्ट परियोजना ये 12 जिले में थी, तो इसका पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसका पहला ऑप्शन एकदम
सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में 9 अप्रैल 2022 को राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक संगीत कलाकार को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो दोस्तों ये गाजी खान थे, उनको ये पुरस्कार दिया गया था। तो 17 में ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। महड़सर प्रसिद्ध है, तो ये हवेली थी जो कि 300 खिड़कियों के लिए प्रसिद्ध है। तो 18 में सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बातारी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त है? तो दोस्तों ये 14 खंडों में विभक्त है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 15 में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो 15 में वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एन के सिंह। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, एन के सिंह। नेक्स्ट, सन 1960-61 में गहन कृषि, एक सेकंड, गहन कृषि जिला कार्यक्रम के अंतर्गत कितने जिलों को समाहित किया गया? दोस्तों टोटल इसमें 10 जिले थे। 10 में 1A, जैसे आपका ये राजस्थान का मैप के बारे में बात करें, यहाँ पर ये आपकी अरावली प्रोफेशनल निकल गई है। तो 1A इधर था, 1B, 1C, सेकंड ए इधर था, सेकंड बी इधर था, थर्ड ए इधर था, थर्ड बी इधर था, फोर्थ ए यहाँ पे था, फोर्थ बी यहाँ पे था, और 5 यहाँ पर था। तो टोटल 10 थे, लेकिन गहन कृषि जिला कार्यक्रम के अंतर्गत ओनली 7 जिलों को चयनित किया गया था। टोटल 10 थे जो कृषि क्षेत्र में बांटे गए थे, और लेकिन गहन कृषि जिला के अंतर्गत 7 भागों में इसको विभक्त किया गया था। अब बात करेंगे शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? दोस्तों ये कावेरी नदी पर है। किस पर है? कावेरी नदी पर। राजस्थान के राष्ट्रपति पदेन कुलाधिपति होते हैं। एक सेकंड, सॉरी, हाँ, राजस्थान के राज्यपाल पदेन कुलाधिपति होते हैं। तो दोस्तों राजस्थान के समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के, इसमें ये करेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट, समस्त राज्य व निजी विश्वविद्यालयों के साथ ही राजस्थान के भूभाग में कार्यरत केंद्रीय विश्वविद्यालयों को, ये गलत हो जाएगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय तो होते ही नहीं है इसके अंडर में। और आपका सी ऑप्शन है इसमें, ये भी यहाँ पर केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। राजस्थान के समस्त राज्य के साथ ही निजी विश्वविद्यालयों के, तो दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, राजस्थान के समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के। नेक्स्ट, खस घात जो है मुख्य रूप से राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो दोस्तों खस घात जो है भरतपुर, सवाई माधोपुर और टोंक में पाई जाती है, जिससे इससे इत्र बनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो दोस्तों प्रथम प्रोटेम स्पीकर थे महाराव संग्राम सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण मानव अंग सुमेलित नहीं है? तो देखो सुरलिया कान एकदम करेक्ट है, तिमणियाँ, 3 मणियाँ यानी गला, ये भी बिल्कुल सही है, और तगड़ी कमर ये भी सही है। रमझोल कलाई ये गलत हो जाएगा दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कौन सा? बी। ई श्रम पोर्टल उद्देश्य है? तो दोस्तों ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य है जो असंगठित हैं कामगार, उनका एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है। तो ये आपको दोस्तों योजना आयोग ने विभक्त किया था। किसने? योजना आयोग ने। भारत में शुष्क क्षेत्र कृषि की जाती है। तो दोस्तों शुष्क क्षेत्र कृषि की बात कर रहा है, तो इसमें 35 से 75 राइट आंसर हो जाएगा। सुमेलित कीजिए, यहाँ पर कुछ कुल देवी दे रखी हैं और जाति कौन सी जाति की हैं। तो दोस्तों सबसे पहले उसमें देखना होता है ये कौन सा सिंपल लग रहा है। तो मेरे को यहाँ पर नारायणी देवी नाई जाति की क्या है? कुल देवी है। तो चौथे में ए देख लीजिए, चौथे में पहला यहाँ पर मेरे को नज़र आ रहा है, तो कहीं हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट 31, केसरी सिंह बारठ ने चेतावनी चुंगटिया किससे संबोधित करके लिखा? तो जो मेवाड़ के राजा थे महाराणा फतेह सिंह, ये जब मुगल दरबार में जा रहे थे, तो इन्होंने ये केसरी सिंह बारठ ने चेतावनी चुंगटिया नाम का सोरठ था इनको दिया। तो फतेह सिंह ने ये सोरठ पढ़ा, तो इनका जो आत्मसम्मान जागा और वो वहाँ पर नहीं गए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। मुक्ति नामक कविता संग्रह के रचयिता हैं, ये अभी करंट का क्वेश्चन है, मीटे से निर्वय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके लिए इनको पुरस्कार भी दिया गया था। निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारठ को कारावास दिया गया?
तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा बनारस षड्यंत्र मुकदमा। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो सचिव वित्त मंत्रालय इस पर हस्ताक्षर करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये भी करंट का प्रश्न है कि 6 अगस्त 2022 को जगदीप धनखड़ ने भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। दोस्तों ये 6 अगस्त नहीं था, ये 11 अगस्त को इन्होंने क्या ली थी? शपथ ली थी। तो इसका पहला ऑप्शन तो बिल्कुल इनकरेक्ट है। बाकी का ऑप्शन देख लेते हैं कि जगदीप धनखड़ का संबंध झुंझुनू जिले से है तथा राजस्थान से उपराष्ट्रपति बनने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। तो ये दोस्तों ये करेक्ट है। तीसरा ऑप्शन है यह लोकसभा सांसद राजस्थान विधानसभा के सदस्य व पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रह चुके हैं। जगदीश धनखड़ जो है वो राजस्थान विधानसभा के सदस्य भी रह चुके हैं और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रह चुके हैं। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्तमान में संसद के दोनों ही सदनों के अध्यक्ष राजस्थान से हैं। तो दोस्तों राज्यसभा में जो है उनके अध्यक्ष जगदीश धनखड़ हो गए क्योंकि उपराष्ट्रपति होता है, और जो लोकसभा हैं उनके ओम बिरला जी हैं। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो पहला गलत था, बाकी के सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सही हैं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, मलिक शाह की मस्जिद कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मलिक शाह की मस्जिद जो है जालौर में स्थित है। कहाँ पर है? जालौर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जालौर। 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? तो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने इनको पराजित किया था। उस टाइम जोधपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट थे, मैकमोहन थे, इनको इन्होंने पराजित किया था और इनको गला काट के लटका भी दिया था वहाँ पे आगुआ में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा? तो दोस्तों इसमें भैरव सिंह शेखावत हो जाएगा क्योंकि 1980 और 1992 में राष्ट्रपति शासन लगा था। उस टाइम जो मुख्यमंत्री थे वो भैरव सिंह शेखावत थे। नेक्स्ट, राजस्थान के किस भाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो दोस्तों आपका भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा ये वाला क्षेत्र है, इसमें क्या होता है? सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी। नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों अजरक प्रिंट बाड़मेर का है। तो पहले में 4 देख लीजिए। तो पहले में 4 मेरे को यहाँ पर दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। कहीं बेजमारी करने की जरूरत है नहीं। केंद्रीय बैंक द्वारा निम्न में से कौन सी साख नियंत्रण की परिमाणात्मक विधि है? दोस्तों आप जब इसका इंग्लिश वर्जन देखते हैं तो ये क्या कह रहा है? विच एमंग द फॉलोइंग इज द क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल बाय द सेंट्रल बैंक। तो दोस्तों इसमें सीधा सीधा पता चल जाए बैंक दर, बाकी का तो सब कोई क्वांटिटेटिव से मतलब ही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। श्री धनंदारे को किस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? तो दोस्तों इसमें देवगढ़ हो जाएगा। श्री धनंदारे देवगढ़ चित्र शैली से संबंधित थे। अठुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई? और ये अजमेर की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है हरभाई उपाध्याय ने की होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 43 में सी। निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी सतपुड़ा श्रृंखला का भाग नहीं है? तो दोस्तों इसमें भारनेर हो जाएगा। भारनेर सतपुड़ा श्रृंखला का भाग नहीं है, ये विंध्याचल का भाग था। तो 44 में ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 13.5 है। अगर आपको अनुसूचित जाति के बारे में पूछते तो वहाँ पर 17.5 हो जाता, और चूँकि एसटी के बारे में पूछ रहे हैं तो 13.5% करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल के विजेता कौन हैं? तो दोस्तों इसका इगा स्वियातेक राइट आंसर हो जाएगा। करंट का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में प्लेटिनम ग्रीन रेलवे स्टेशन रेटिंग दी गई है? तो दोस्तों जोधपुर को दी गई है। किसको? जोधपुर को। ये भी करंट का ही प्रश्न है। नेक्स्ट, राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको इसी वीडियो के अंतर्गत बताया गया था, राजस्थान को जो कृषि जलवायु प्रदेश उसको 10 भागों में बांटा गया था। तो उसमें जो फर्स्ट सी है वो सबसे बड़ा है, जिसमें जैसलमेर, बीकानेर आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुष्क पश्चिमी मैदान 48 में बी। नेक्स्ट, कथनों का ध्यानपूर्वक पढ़िए। टीकाराम पालीवाल राजस्थान में
एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। ये राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। उसके बाद में जब जोधपुर के वो थे, वो मुख्यमंत्री बन गए थे, तो इनको उप मुख्यमंत्री बना दिया था। तो ये करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट है हरिशंकर भावड़ा, राजस्थान में अब तक सबसे लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री रहे। तो ये भी बिल्कुल, ये मेरे को करेक्ट इनकरेक्ट लग रहा है। तो इसका प्रथम, पहला कथन सही है, केवल कथन ए सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 में ए। नेक्स्ट, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी? दोस्तों ये लिखी थी एम विश्वेश्वरैया ने। तो इसका राइट आंसर 50 में डी हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय केसर मिशन निम्नलिखित में से किसकी उप योजना के रूप में लॉन्च किया गया? तो दोस्तों ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के रूप में इसको क्या किया गया था, प्रमोट किया गया था। तो 51 में ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है? तो दोस्तों अधिकतम राशि की बात कर रहा है तो 25,000 तक ये क्या कर सकता है, आरोपित कर सकता है। राजस्थान में नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी बैठक के गठन के लिए गढ़पूर्ति उसमें मतदान के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या के 2/3 भाग होना चाहिए। कितनी? 2/3। तो 53 में डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष की बात कर रहा है, के गोयल जी थे प्रथम अध्यक्ष। बडार क्या होता है? बडार होता है शादी के अवसर पर जो भोज दिया जाता है। तो 55 में बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना लाखेरी बूंदी में है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। जो अभी रिसेंटली सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था, जो पेपर अभी आउट हो गया था, उसमें ये क्वेश्चन सेम टू सेम आया हुआ था। ऑप्शन भी शायद सेम ही सेम थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी तीन से अलग है? तो दोस्तों इसमें हो जाएगा खड़ताल, क्योंकि बाकी के शहनाई, मस्सक और अलगोजा जो है मुँह से बजाए जाते हैं, वो खड़ताल है। तो वो क्या होता है, एक सेकंड दोस्तों, मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है इसमें से खड़ताल और अलगोजा, इन दोनों में से कोई एक आएगा। शहनाई मशक तो नहीं है, सेम शहनाई और मशक तो एक जैसी कैटेगरी के हो गए। तो खड़ताल और अलगोजा में से कोई एक हो सकता है। मेरे को लग रहा है खड़ताल ही होगा इसका करेक्ट आंसर, लेकिन एक बार कंफर्म कर लेना। नेक्स्ट, राजस्थान में कौन से जिलों में जनसंख्या घनत्व 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर 50 का सॉरी 100, राजस्थान में कौन से जिलों में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है? दोस्तों जैसलमेर में 17 है, और उसके बाद बीकानेर में 78 है, और बाड़मेर में 92 है। तो जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर, तो ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटा करते हैं उसे क्या कहा जाता है? इसको खोयदू कहा जाता है। दोस्तों क्या कहा जाता है? खोयदू। तो इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीमा सुरक्षा बल द्वारा जनवरी 2022 में राजस्थान की सीमा पर कौन सा अभियान चलाया गया था? तो ऑपरेशन सरदवा चलाया गया था। ये करंट का प्रश्न है। राजस्थान में सर्वाधिक रागी उत्पादक राज्य है, तो सर्वाधिक रागी का उत्पादन होता है दोस्तों कर्नाटक में। मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का भारत में चतुर्थ स्थान है। प्रथम स्थान आपके गुजरात का है। तो इसमें 62 में बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया था? 1949 में किया गया था। गोविंद देव मंदिर जयपुर व मदन मोहन जी का मंदिर जो करौली में है, किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो दोस्तों गौड़ी संप्रदाय से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से कौन इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्तावित लाभार्थी जिला नहीं है? तो दोस्तों नागौर है, सीकर भी है, जोधपुर भी है, और पाली नहीं है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 65 में सी। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात है? तो दोस्तों धौलपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीठड़ी पवन ऊर्जा परियोजना जोधपुर में है। जोधपुर का महा मंदिर उपासना स्थल है, वो नाथ संप्रदाय से संबंधित है। दोस्तों इसमें संप्रदाय से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट, मनरेगा की तर्ज पर राजस्थान के शहरी निकायों में
तो वो रखा गया है आपका इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। तो 69 में ये हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हरित क्रांति से संबंधित है। तो हरित क्रांति से संबंधित उच्च उत्पादकता किस्मों के बीच, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध कितने दिनों में द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को अपील की जा सकती है। तो 60 दिनों के अंतर्गत की जा सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक काजी हमीदुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे। दोस्तों चिश्ती से संबंधित थे। नेक्स्ट है भारत के प्रथम जैतून रिफाइनरी लूड़करक्षण बीकानेर में है। राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना 1953 में की गई थी। बहुआयामी गरीबी सूचकांक की अवधारणा 2010 में की गई थी। नेक्स्ट कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान में झालापाटन झालावाड़ में लगता है। विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार पूरे भारत में किया। प्रताप से किया था। ये प्रताप आपके उत्तर प्रदेश में था, लखनऊ में था, सॉरी कानपुर में था। नेक्स्ट भारतीय लोक कला मंडल संस्थान, ये आपका उदयपुर में है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं। जनवरी 2023 में 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस की जो आयोजन होगा वो नागपुर में होगा। वर्तमान में राजस्थान में आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में किस प्रणाली को अपनाया जा रहा है। तो इसमें केंद्रीकृत आर्थिक प्रणाली करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरण कृषि क्षेत्र सुमेलित नहीं है। झूम असम बिल्कुल सही है। पूनम केरल ये भी सही है। पोंडू आंध्र प्रदेश उड़ीसा ये भी सही है। कुमारी मध्य प्रदेश, कुमारी केरल में है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म मंगलूना में हुआ था, मंगलूना में। नेक्स्ट हाल ही में खबरों में रहा परख निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। दोस्तों ये शिक्षा से संबंधित है, एजुकेशन से संबंधित है परख। भोर कार्यक्रम जो कि पुलिस आयुक्तालय जयपुर के समन्वय से चलाया जा रहा है, ये जो भिक्षुक होते हैं उनके पुनर्वास से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है। वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण बिल्कुल सही है। कुबलमाला उद्योतन सूरी बिल्कुल सही है। पृथ्वीराज विजय जयानक ने लिखा था, जबकि पृथ्वीराज रासोचंद्र हृदय ने लिखा था, इसलिए करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट यदि भारतीय मानक समय को निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा को यानी 82.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को प्रधान देशांतर रेखा का दर्जा दिया जाए, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को दर्जा दिया जाए, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का जो देशांतर होगा वो क्या हो जाएगा, पश्चिम साइड में चला जाएगा। पश्चिम साइड में कितना जाएगा, हम 180 में से 82.5 डिग्री माइनस करेंगे, 82.5 डिग्री माइनस करेंगे तो ये आपका लगभग आ जाएगा 97 डिग्री 30 मिनट आ जाएगा। उसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट निपुण भारत मिशन कार्यान्वित किया जा रहा है। तो ये निपुण भारत मिशन है वो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। इसको शिक्षा मंत्रालय जो काफ़ी प्रमोट कर रहा है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। इसमें से कौन शामिल नहीं है। तो इस समिति में दोस्तों मुख्यमंत्री होता है, विधानसभा का विपक्ष का नेता भी होता है, विधानसभा अध्यक्ष भी होता है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। तो इसमें दोस्तों लॉर्ड कैनिंग आएगा। अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब ये नागौर में है। दोस्तों नागौर किसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 हाथ वाले देवता कौन है, कल्ला जी। पलकुबाई चरी नृत्य से संबंधित है। भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना 1928 में की गई थी। राजस्थान में संचालित सूखा संभाव्य क्षेत्र में केंद्र और राज्य का हिस्सा 75 और 25 का है। राजस्थान के किस जिले में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2021 के नवीनतम सर्वेक्षण में सीमेंट ग्रैंड लाइमस्टोन के विशाल भंडार मिले हैं। दोस्तों जैसलमेर में मिले हैं। साहेबुद्दीन नामक चित्रकार मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था उनको,
तो वो थे जगत सिंह फर्स्ट थे। नेक्स्ट 1818 ईस्वी में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी कौन था? तो वो मेटकॉप थे। निम्नलिखित में से राजस्थान के जिलों के समूह में मुख्यतः कछारी मृदा पाई जाती है। तो कछारी मृदा को इंग्लिश में हम बोलेंगे एलुवियल सोइल। दोस्तों इसमें मेरे को थोड़ा सस्पेंस लग रहा है, या तो इसमें करेक्ट आंसर भरतपुर धौलपुर होगा या फिर इसमें कोटा बूंदी होगा। कछारी अगर काली मिट्टी है तो इसमें कोटा बूंदी आएगा, और जलोढ़ मृदा है तो इसमें भरतपुर और धौलपुर आएगा। तो एक बार कंफर्म कर लेना, मेरे को कन्फ्यूजन है, शायद इसमें मेरे ख्याल से भरतपुर धौलपुर इसमें करेक्ट आंसर होना चाहिए कछारी मृदा में। नेक्स्ट, के बिरला फाउंडेशन द्वारा 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा को प्रदान किया गया। ये डॉक्टर माधव हाड़ा हिंदी के लेक्चरर थे सिरोही डिस्ट्रिक्ट में। उसकी किस कृति के लिए दिया गया था उनको? तो वो थे पचरंग रोल चोला पकर सकीरी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमने जीके के 100 प्रश्न कर लिए हैं, और बाकी के इसमें कंप्यूटर के, गणित के, हिंदी इंग्लिश के जो भी क्वेश्चन होंगे अभी हम दूसरी वीडियो में बना के अपलोड कर देंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।